सभी को नमस्कार। आप कुछ लोग मेरे को जो जानते होंगे पहले से, एक दो बार मैं पहले भी आ चुका हूं और चंद्र अकेडमी से तो मैं 2021-22 से जुड़ा हुआ हूं अपने पहले मेंस के बाद से। और इस बार सिलेक्शन के समय ऐसा हुआ कि जब मेरा रिजल्ट आया था तो जो मेरी आप फोटो देख पा रहे हैं जेल अधीक्षक वाली फोटो है, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है लखनऊ में, तो मैं आ नहीं पाया था। फिर बीच में एक दिन के लिए आया था, सर पार्टी रखे थे तो मैं उसमें स्पेशली आया था, तो उस समय भी नहीं आ पाया था क्योंकि एक दिन के लिए आया था। तो मैं सर को वादा किया था कि सर मैं एक बार आप लोगों से मिलूंगा सबसे, तो एक समय निकाल के आऊंगा। तो मेरा दस्तावेज सत्यापन था तो मैं आया हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। बाकी मेरा बस ये है कि पहली बार मैं क्लास में आऊँ सिलेक्शन के बाद। लास्ट ईयर जब बना था तो बेरोजगार था, उस समय फ्री था, तो मैं कई बार आया था और सर से कई बार मिला था, लेकिन इस बार ज्यादा मिलना नहीं हो पाया। लेकिन आज मेरे को थोड़ा समय मिला तो मैं सोचा कि मैं सर से मिलूंगा और आप लोग से भी मिलना हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं चंद्रा सर को फिर से इस बार के सिलेक्शन के लिए भी धन्यवाद कहूंगा। पहले कर तो कह ही चुका था। वो जो पढ़ाई होती है वो क्या होता है कि आप जब शुरू से तैयारी करते रहते हैं तो एक के बाद एक्यूमुलेट होता है। मतलब थोड़ा पिछले साल का करते करते जब अंतिम बार जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आप जो 4 साल पहले पढ़े हैं वो भी काम आता है। और मैं चंद्रा अकेडमी से 2021 के अटेम्प्ट से जुड़ा हुआ हूं, तब से चंद्रा सर को मैं जानता हूं और उसके बाद से ही सर मेरे को गाइड किए हैं ये कैसे आंसर लिखना है, क्या कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है, सारा कुछ उन्होंने बताया है मुझे। और उसके अलावा भी काफी जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मकता है, वो मेरे को चंद्रा सर को ही देख कर आई है। ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा फिर से बोलता हूँ कि सकारात्मकता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। और वो मुझे इस इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा मिली है। यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, यहाँ के जितने भी फैकल्टीज हैं, और जैसे कि सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सभी लोगों से मुझे काफी सकारात्मकता मिली है। और पढ़ाई के साथ एक विद्यार्थी को एक माहौल चाहिए होता है। जो बिलासपुर में हम आते हैं किस लिए आते हैं? माहौल के लिए आते हैं। और माहौल में क्या होता है, आपके आसपास के दोस्त होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, आपके इवन पीजी का जो बगल में रह रहा है वो भी आपके माहौल में इंक्लूड है। तो एक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि ये माहौल मेरे को यहाँ पे आने के बाद मिला। यहाँ पे जितने भी थे मेरे फ्रेंड सर्कल बने, प्रशांत तिवारी भैया हैं, राहुल गुप्ता हैं, निखिल हैं, सभी लोग अभी पोस्टेड हो गए हैं और जो कुछ नहीं हुए हैं वो अगले साल तक हो जाएंगे। तो वो भी मुझे यहाँ से मिला, इसलिए मेरा एक घनिष्ठ संबंध है चंद्रा सर से और अकेडमी से, इसलिए बार बार मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये मेरी कहानी थी और मेरा एक सर को मैं फिर से धन्यवाद कहूंगा सर। और अभी मैं ऐसा मुझे पता चला कि आप लोग की जर्नी थोड़ी नई है। आप लोग को कितना समय हुआ है स्टार्ट करिए तैयारी? कितना समय हुआ है? कोई है हाथ खड़ा करके बताइए। 5-6 महीना हुआ है, ठीक है। सभी का थोड़े नए लोग हैं, तो मैं उसी अपनी जर्नी को याद करके आपको आपके मतलब मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ आपके काम की भी बात हो, यहाँ से आप कुछ लेके जाएं जो आपकी जर्नी में सहायक हो, ठीक है। तो जब मैं स्टार्ट किया था तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा मैं, जब मैं शुरू किया था तो हालांकि मेरी एज तो उस समय बहुत ज्यादा थी, उसके बाद भी मुझे ऐसा फील होता था कि अभी मेरे पास बहुत समय है, ठीक है। आप लोगों की इस क्लास में एवरेज एज कितनी होगा? 21 या 22 ऐसे कुछ होगा, है ना, ठीक है। और इस समय एक ऐसा हमारा एक एज होता है तो ऐसा लगता है हम लोग को कि हम बहुत समय है हमारे पास। ऐसा लगता है, कितने लोग को ऐसा लगता है कि बहुत समय है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसा लगता नहीं कि टाइम है? हाँ देखो, ये सबसे ऑनेस्ट है, ठीक है, हमारे क्लास में। तो ऐसा सबको लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ अभी तो समय है, अभी तो हमारा अटेम्प्ट नहीं है। कितने लोग इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं? काफी लोग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग इस बार अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत समय है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये बात अभी इसी मोमेंट पे अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत समय है। क्योंकि लाइफ में ऐसा फेज आता है कि ऐसा लगता है कि बहुत समय है, बहुत समय है, लेकिन अचानक से आपको पता नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत रहा है। दिन से महीने बदल गए, महीने से साल हो गए, ठीक है, साल से 2 साल हो गया, फिर उसके बाद एक समय आएगा कि समय ही नहीं बचा है। जो लड़कियां हैं उनको घर वाले बोलेंगे कि बेटा 2 साल हो गया, अब आ जाओ घर, शादी कर देंगे। लड़कों को बोलेंगे कि बेटा कुछ काम कर लो, अब ये है वो है। तो अभी का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप में और बाकियों में डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो 2% सेलेक्ट हो रहे हैं और 98% सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं,
वो आप पे एक डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होगा, आपको बहुत सीरियस हो जाना है अभी से। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर में घुस के पढ़ते रहो 24 घंटे, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप जो करने बिलासपुर आए हो, आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनने आए हो और कुछ लोग डीएसपी बनने आए होंगे, है ना। लड़कों का सपना होता है कि हम डीएसपी बनेंगे और सभी का सपना होता है डिप्टी कलेक्टर बनने के, ये सोच करके आए हैं। तो आप लोग बिलासपुर में अपने 24 घंटे में से एटलीस्ट 8 घंटे दीजिए या 6 घंटे, अभी थोड़ा नया है तो 6 घंटे दीजिए ही दीजिए, और इसको अपनी पढ़ाई को साइडलाइन मत करिए। एक क्या होता है कि देखिए, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप लोग नए हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सिलेबस की और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, सिलेबस के लिए सर हैं, बाकी सर लोग पढ़ा रहे हैं, आपको बुक है, सर की पब्लिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात, अपना माइंडसेट अगर आप सही कर लेंगे तो आपका सारी चीजें फिर बहुत अच्छी से हो जाएंगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से ये बोलूंगा कि आप हमेशा याद रखिए कि आप बिलासपुर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिलासपुर में डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे साधन हैं। आपको, आप देखे होंगे मरीन ड्राइव है, आजकल तो बहुत अच्छा बन गया है, हैप्पी स्ट्रीट है, ठीक है, मॉल है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, घूमने के लिए आसपास जगह है, वहां पे घूमना है। लेकिन एक समय के बाद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप घर में घुस के पढ़ते रहो, ऑल टाइम पढ़ते रहो, ये भी जरूरी नहीं है। आपका जो रिक्रिएशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आप कब करेंगे, वो पढ़ाई के साथ करेंगे, ठीक है। पढ़ाई को साइड करके या पढ़ाई के कॉस्ट पे ये चीज आप नहीं करेंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए, दोस्ती वोस्ती अच्छी बन रही है, ठीक है, तो किसी का बर्थडे है तो बोलेंगे आज हम क्लास नहीं जाएंगे, बर्थडे मना लिए रात भर, ऐसा करके बर्थडे मनाना है। लेकिन बर्थडे कैसे मनाना है, जिस दिन अगर आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, रात को अगर पार्टी है दोस्त के बर्थडे की, तो मैं आज दिन भर पढ़ूंगा, 6 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद रात को बर्थडे में जम के नाचूंगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बर्थडे मनाने से मना नहीं कर रहा हूं मैं। उसी प्रकार से धुरंधर पिक्चर देखने जाना है, 3.5 घंटे की पिक्चर है, ठीक है। तो जिस दिन धुरंधर पिक्चर देखने जाना है, उस दिन सुबह से लेके 6 बजे तक आपको पढ़ाई करना है, उसके बाद 7 बजे का शो देखने जाना है। अगर सुबह से 6 बजे तक नहीं पढ़ पाए तो आपको मूवी नहीं देखना है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आपको याद रखना है कि आप अभी मत सोचिए कि अभी तो मैं आराम से निकाल लूंगा, अभी 1 साल, अगले साल सीरियस होंगे, अगले अटेम्प्ट से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो एक आदत बन गया है, आदत को फिर बदलने में आपको 1 साल और लग जाएगा। ऐसे ही करते 1 2 3 4 5, हम लोग का बहुत लंबा अटेम्प्ट हुआ है, हम भी बहुत सारी गलतियां की। उस समय हमको बताने के लिए कोई थे नहीं, ठीक है, उस समय की अलग बात थी। अभी इतने सारे लोग हैं, सर हैं, और अभी मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो इन समरी आपको अभी से सीरियस होना है, बाकी जो चीजें हैं वो तो सर बताएंगे ही। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ सर से सीखा हूं, और मैं इस चीज को जब से अपने एस्पायरेंट लाइफ में फॉलो किया, उसके बाद से मुझे सफलता लगातार मिल रही है। मैं 2023 में 60 रैंक लाया था, जेल अधीक्षक बना था, वो भी क्लास 2 का पोस्ट था। थैंक यू। और फिर उसके बाद मैं इस बार 36 रैंक लाया हूं, इस बार डीएसपी बना हूं। इन दोनों के बीच में एक और एग्जाम हुआ था एडीआई का, कुछ लोगों को पता होगा, सीजीपीएससी का एडीआई का, उसमें मेरा 16 रैंक आया था। तो मेरे पास उसमें मेरा पहला वेटिंग है। अगर जो एडीआई लोग हैं वो लोग भी कुछ कुछ इस बार पोस्ट पाए हैं, अगर वो लोग पोस्ट ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा एडीआई का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 3 क्लास 2 पोस्ट हो जाएगी फिर अभी, ठीक है। तो मेरे को चूज करना है कि किस में जाऊं मैं। तो वो अगर आप चाहते हैं कि आप भी उसी आसानी से, सरलता से निकालें, तो अपने कुछ आदतों को चेंज करिए। जो पहली बात बताया, अब दूसरी बात बता रहा हूं। दूसरी बात है आपका सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच, जो मैं चंद्र सर सीखा हूं। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि सर से ज्यादा पॉजिटिव इंसान मैं देखा नहीं हूं, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए और सर से मिलते रहिए, और अपने आसपास भी एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है। स्पेशली प्रीलिम्स का क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक सिलेबस का पार्ट है 50%, दूसरा है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, नकारात्मकता का है, अगर हर समाधान में समस्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन अगर आपको कोई समाधान बता रहे हैं, उसमें समस्या ढूंढ रहे हैं, आपका माइंड अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सकारात्मकता को धीरे धीरे अपने आसपास फैलाइए। कोई भी नेगेटिव चीज है, कोई भी दोस्त है नेगेटिविटी फैला रहा है, या कोई रिलेटिव है, उससे बात मत करिए। अपने आसपास एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, और अपने आसपास के जितने भी वातावरण है उसको पॉजिटिव बना के रखिए, तो बहुत आसानी से और बहुत सुगमता से मजे के साथ निकल जाएगा। लेकिन अगर नकारात्मकता की ओर पड़े, ये जो कि वो मेरे को ब्लॉक कर दिया सब चक्कर में पड़े नकारात्मकता में, तो फिर चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी, और 2 साल 3 साल 4 साल कैसे बीतेगा
डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, मैं बहुत लोग को जानता हूँ, ठीक है। फिर कुछ होता नहीं है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो वो एक बात की बात है। तो आप अपने 2 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं, या यहाँ देखना चाहते हैं, या कहीं गुमनामी के भरे किसी रूम के अंधेरे में अपने आप को पाना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। और आज से, अभी से वो चालू होता है, ठीक है। तो अपने आप को, अपने अगले 2 साल को सोच करके आज से ही पढ़ाई चालू करिए। और बाकी कुछ लगेगा तो सर तो है ही, और मेरा भी चैनल है CGPSC फॉर यू। कितने लोगों को पता है? नए लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। बिल्कुल, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, तो उस पर भी अगर कमेंट के माध्यम से, मैं कमेंट थोड़ा तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन CGPSC फॉर यू में कुछ करेंगे तो मैं वहां पे रिप्लाई करता हूँ, वहां पे भी कर सकते हैं। बाकी सर तो है ही। तो मेरे तरफ से आज इतना ही। ऐसा मैं वैसे कुछ तैयार करके नहीं आया था, सडन आ गया था। फिर मैं सर को बोला तो वो बोले कि सर बोले कि चलो आ जाओ। तो अभी मेरे साइड से इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो लोग अगले बार देंगे, वो लोग सोचिए कि अभी प्रीलिम्स है, ठीक है। सिलेबस को उसी रफ्तार से कवर करना है और समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। पूरा अभी से कवर करना है, हल्के में नहीं लेना है कि अरे हमारा तो अगले साल है, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल, ठीक है। अभी से सीरियस होकर पढ़ना है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अंत में मैं फिर से सर को बोलूंगा कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे यहाँ पे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए। और भविष्य में भी मेरी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं सर को बोलता हूँ कि मैं जब भी समय मिलेगा मैं यहाँ पे आता रहूंगा। आप लोग कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। सवाल पूछने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि सवाल पूछना भी एक कला है। सही व्यक्ति से सभी सवाल पूछना, इट्स एन आर्ट, ठीक है। अगर आपसे मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछोगे जिसका मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, तो फिर वो नहीं बता पाऊंगा मैं, और फिर वो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप लोग अभी जिस लेवल पे हैं और अभी आपकी जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो पूछिएगा। चलिए, ठीक है, चलो मैं माइक दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, प्रसून जी हमारे बीच में है, वो सफल होकर के आए हैं और उन्होंने बताया कि वो अभी 3 उनके पास टॉप 2nd क्लास पोस्ट है ना, उनको चुनना है। सही बात। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, पढ़ते बहुत लोग हैं पर सफल होने वाले लोग जो है अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। मैं प्रसून जी को जानता हूं इतने दिन से, मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी देखे, बहुत सारे सिलेक्टेड, ठीक है, कैंडिडेट्स से मुलाकात हुई, पर मैं प्रसून जी को जब से सेलेक्ट नहीं हुए तब से जान रहा हूं। उनके अंदर जो जिज्ञासा है, जानने का, समझने का, पूछने का, सुधारने का, वो आज उनको वो जिज्ञासा है, अधिकारी बनाता है उनको। समझ रहे बात को? तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होना चाहिए हर चीज के लिए, हमेशा सुधारने और नया सीखने और नया करने का जुनून होना चाहिए आपके पास। कुछ भी नहीं समझ आता तुरंत जाइए, आप सर के पीछे पीछे जाइए, पकड़िए उनको और उनसे बैठिए और उनसे चर्चा करिए, 5 मिनट करिए ये चीज। और ये प्लेटफॉर्म आपको चंद्रा एकेडमी देता है। हम हर बच्चे से जुड़ते हैं, हर बच्चा हमसे पूछ सकता है, इस बात को याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, अब चंद्रा एकेडमी के टीचर से चंद्रा एकेडमी में सवाल नहीं पूछ पाओगे, दुनिया में कहीं नहीं पूछ पाओगे। इसलिए अपने आप को खोलो, थोड़ा सा पूछो, समझ, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्लियर है बात? इसलिए अपने आप को स्प्रेड करो बेटा, पूछो इन चीजों को। तो प्रसून जी के में ये सबसे बड़ी विशेषता थी, वो जिज्ञासु थे, हमेशा सीखने का ललक उनमें था, और आज वो सफल होकर के आए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, चंद्रा एकेडमी परिवार के से जुड़े हैं और आपसे जुड़े रहेंगे। जब भी उनका मार्गदर्शन रहेगा, उनका भी चैनल है, ठीक है, उनसे भी जुड़े रहो, उनसे पूछते रहो, पर सफल बन के आइए। आज कोई खड़े होकर आके आपके सामने बोल रहे हैं तो आज से, ठीक है, उनको प्रेरणा माने, ठीक है, उनके जैसा बनने का ठाने और बन करके आए, मन में दृढ़ विश्वास के साथ, निश्चित तौर पर। और चंद्रा एकेडमी का मार्गदर्शन है, प्रसून जी का मार्गदर्शन है, ठीक है, इन सब के साथ हम भी अपने लक्ष्य को पाएंगे, निश्चित तौर पर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो आइए, आप लोगों का जो सवाल होगा, ठीक है, थैंक यू, वो पूछेंगे सर से, ठीक है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप माइक दीजिए। तो जैसे सर ने बोला कि जो क्वालिटी होती है जिज्ञासा वाला, तो देखिए आपको जो बनना है वो क्वालिटी आप में अभी से होनी चाहिए। अगर आपको अधिकारी बनना है तो अधिकारी की क्वालिटी आप में होनी चाहिए, कि उसका मैं एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोग कभी सर्च करेंगे तो दिख जाएगा कि आप में 2-4 क्वालिटी है। कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन, पॉजिटिव माइंडसेट,
प्रोग्रेसिव अप्रोच, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, ये 3-4 चीजें हैं, ये अपने अंदर ले आइए अभी से मानिए कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, और डिप्टी कलेक्टर कैसा करता है, वो सोते नहीं रहता है रूम में बैठ के, उसको 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, ठीक है। अभी मैं जेल अधीक्षक हूं, तो अभी मेरी डीएसपी की ज्वाइनिंग नहीं आई है, मैं लखनऊ से आया हूं, ठीक है। जिस दिन आया उस दिन मेरे पास कुछ काम था, मैं डीवी कराया, उस दिन मेरे पास काम था, मैं छुट्टी पे हूं, फिर भी मेरा 1-1 मिनट का फिक्स है कि मैं यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। जब हम लोग जॉब में रहते हैं एकदम डिसिप्लिन रहते हैं, उस चीज को अभी से लेकर आइए। अभी आपका काम क्या है, पढ़ाई, उसको एकदम सही तरीके से प्लान करके करिए, और अधिकारी बन के समझिए। मैं अभी अधिकारी हूं समझिए, और मेरा काम है, अभी मेरे को टास्क मिला है पढ़ना, तो उसको आप उसी तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछिए आप अपना। नमस्ते सर, मेरा नाम सौरभ है। सर जैसे कि हम लोग को यहाँ पढ़ाया जाता है, उसके बाद सर जो डाटा है ना वो ज्यादा दिन तक हम लोग को याद नहीं रह पाता। सर रिवीजन के हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि लंबे टाइम तक हमारे साथ बना रहे, मतलब हमारे माइंड में बना रहे वो। ठीक है, तो जो ये याद करने वाली समस्या है बहुत सारे लोगों को आती है, और याद करने की समस्या ऐसा है ना कि 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे, उसको डेली पढ़ेंगे तो वो याद होगा। तो पहले चीज तो ये है कि आपको बार बार उसको पढ़ना है। अब कई बार क्या होता है कि बुक से ही पढ़ते हैं तो कुछ याद नहीं होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। जैसे जो आपको मान के चलिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं क्या करता था, इकोनॉमिक सर्वे के लगभग 25-30 डेटा मैं निकाल के रख लेता था, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल में जाएंगे तो दिख जाएगा, मैं उसको हर साल बना के देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। तो डेटा को मैं लिख के रख दिया, तो मुश्किल से 5-6 पन्ने में हो गया। उसको मैं डेली देखता हूँ, तो मैं बिना एफर्ट के उसको याद कर लेता हूं। तो अगर उसको आज से डेली देखेंगे ना, तो एग्जाम तक आपको याद करने की कोशिश भी नहीं करना है। सुबह उठ के ये करना है कि मोबाइल में उसका पीडीएफ बना लिए, उठते के साथ पहले पूरा देख लिया ऐसा करके कि क्या क्या है, बस पढ़ना है कि हाँ इसका 6.97 है, इसका 7.51 है। देखो मेरे को अभी तक याद है, मेंस में याद किया था मैं, ठीक है, 7.51 इस बार के मेंस में याद किया था मैं, इस बार भी आप लोग को याद करना है। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.51 है, ठीक है, कृषि का 5.38 है। तो आप, क्योंकि मैं उसको डेली देखता था उस टाइम पे, वो मेरे दिमाग में फिट हो गया है, मैं कभी उसको ऐसे करके रटने का प्रयास नहीं किया। तो डेली उसको बार बार देखेंगे तो आराम से हो जाएगा, बस। थैंक यू सर। सर कितना देर करना है, दे दी। आपका नाम प्रसून है? अरे वाह, बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे पढ़ते रहते हैं तो पढ़ने के साथ ही ओवर थिंकिंग भी होने लगता है, तो उस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करें? ऐसा लगता है कि मतलब दूसरे लोग आगे जा रहे हैं या पहले से उस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट ना 90% लोग करते होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा करता था कि कैसे हुआ क्या होगा। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि ओवर थिंकिंग का आपके पास स्कोप ना रहे, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपको क्या हो रहा है कि मेरा सिलेबस छूट जाएगा, ठीक है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करोगे तो छूट ही जाएगा। तो मैं क्या करता था इसके लिए, जब भी मुझे कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो मैं खोल के पढ़ने बैठ जाता था। तो मेरा दिमाग हो गया इंगेज। तो मेरे दिमाग जब इंगेज हो गया तो मेरे पास सोचने का समय नहीं है, दिमाग खाली नहीं है। तो जैसे भी जब आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, आप तुरंत बुक खोल के पढ़ने बैठ जाओ, अपना नोट उठा के पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा शुरू में रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक समय आएगा ना कि आपका दिमाग में इतनी सारी चीजें भर जाएंगी पढ़ाई की, और आपका पढ़ाई में इतने घुस जाओगे कि आपके पास सोचने का समय नहीं रहेगा। मेरे पास एक समय था कि मेरे को और कुछ सोचने का समय नहीं था, मेरे दिमाग में कुछ बात आती नहीं थी कि नहीं होगा तो क्या होगा एग्जाम में, एकदम से सब कुछ इतना, मतलब गेट बिजी योरसेल्फ, इतना बिजी हो जाओ, अपने आप को इतना बिजी कर दो कि पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सीजी पढ़ना है, डाटा पढ़ना है। जैसे अपना शेड्यूल बना लो, जैसे मैं बताया कि सुबह उठ के आपको डेटा रिवाइज करना है आधा घंटा, तो उसमें आपका वो टाइम चला गया। फिर जाके फिर की नोट्स रिवाइज करना है, तो आप इतने बिजी हो गए ना कि आपको सोचने का समय ही नहीं बच रहा है दिन में। फिर खाना खाना है, फिर थोड़ा दोस्तों से बात भी करना है, थोड़ा सामने घूमना भी है, तो आपका इतना शेड्यूल बन गया है कि आपके पास 1 मिनट सोचने का समय नहीं है। जैसे हम लोग अभी काम करते हैं, अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग इतने बिजी रहते हैं, हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, तो सुबह 5:30 से उठ करके हम लोग का शाम को 6 बजे तक शेड्यूल रहता है। उसके बाद भी थोड़ा रिलैक्स चिल वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो सोचने का समय ही नहीं है। तो वो अपने अंदर ले आइए, इतना अपने आप को बिजी कर दीजिए कि ओवर थिंकिंग का समय ही ना मिले। और इसका एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा हो गया मेडिटेशन करिए, ठीक है, सुबह 5 मिनट 10 मिनट भी कर लेंगे तो हो जाएगा। और तीसरा एक तरीका है, एक
मेंटल हो गया, तीसरा होता है फिजिकल। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको जब ऐसा फील होता था कुछ नेगेटिव, तो दौड़ने चला जाता था वो, ठीक है। तो दौड़ने चले जाइए, वॉक करना चले जाइए, तो वहां पे भी दिमाग क्या होता है आपका, वो हो जाता है, एंगेज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको, आप सही तरीके से। थैंक यू। सर मेरा नाम साहिल वर्मा है और 2023 में जब आपका सिलेक्शन हुआ था जेल सुपरिटेंडेंट, तब से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और जो ये 2 इयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेड टाइम है हमारे पास, वो भी आपसे बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। सर बस एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नहीं है बट एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस वे में उसको पढूं। वो सब्जेक्ट है सर पॉलिटी का। तो बस एक कुछ तरीका या कुछ टिप्स बता दीजिए जिसको मुझे वो पढ़ने में बहुत आसानी हो और मुझे याद भी रहे और एक समझदारी के साथ पढ़ पाऊं उसे मैं। ठीक है, ठीक है। पॉलिटी में बहुत लोगों को दिक्कत होता है शुरू में। आप बैठ जाइए। शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट को ना अलाइन करिए, ठीक है। जैसे कि मेरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो एक्चुअली अगर हम पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स और पॉलिटी थोड़ा अलग है। तो मैं क्या करता था ना, उसको अलाइन करता था। कि जैसे मैं देखा कि जैसे मेरे उस समय जब बहुत पहले एक न्यूज आया था कि कोई एक जिग्नेश मेवानी थे गुजरात के, ठीक है। वो गुजरात के इंडिपेंडेंट मेंबर थे, एमएलए थे, ठीक है। तो एमएलए थे, तो एमएलए से वो क्या किए, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया ये शेड्यूल 10, मेरे दिमाग में आके शेड्यूल 10 में लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते हैं। वो तो कैसे कर लिया वो, कि इंडिपेंडेंट अगर कोई है, आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, कोई इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइन करेगा तो उस पे उसका निरस्त हो जाएगा वो, ठीक है। और कोई नॉमिनेटेड है तो 6 महीने तक कर सकता है। लक्ष्मीकांत में पढ़े हैं आप लोग। मेरे तुरंत दिमाग में तुरंत क्लिक किया, तो मैंने पूरा उसको खंगाला, गूगल ये वो, उस समय ChatGPT था नहीं, ठीक है। मैं सब कुछ खंगाला, तो मेरे को पूरा न्यूज पढ़ के समझ में आया कि वो मतलब लीगल तरीके से ज्वाइन नहीं किए हैं, एक इन प्रिंसिपल होता है, मतलब मौखिक तौर पर ज्वाइन किए हैं। क्योंकि अगर वो साइन करके अपना सदस्यता ले लेंगे तो उनका निरस्त हो जाएगा। तो मैं ऐसी चीजों को रिलेट करता था। जैसे अभी क्या हुआ, अभी रिजाइन कर दिए पुराने धनखड़ जी, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या रिजाइन क्यों किए, क्या आर्टिकल है। तो ऐसा आप जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं उससे अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला चीज ये है। और दूसरा चीज है कि दूसरा वही तरीका है, नोट्स बनाइए। जैसे कि आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे हैं, तो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ 1 से 50 तक पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच में 1, 2, 33, 34 से सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 से 50 तक पूरा इंपॉर्टेंट, 1 50 तक लिख के चिपका दीजिए, ठीक है। और मैं टाइम टेबल बताया था, उसी में आधा घंटा में डाटा, अगले आधा घंटा में उठ के लेटे लेटे के देखना है उसको, ठीक है। ऐसे करते करते फिर उसके बाद जो चीज है, अब उसके बाद संशोधन है, याद नहीं हो रहा है तो लिस्ट से सर से पूछ लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट संशोधन है, लिस्ट बना के उसके बाद में उसको चिपका दिए, ठीक है। मैं जब प्रीलिम दिया था तो मेरे दीवार में पूरा चिपका हुआ था, ऐसा करके। नहीं भी चिपका रहे हो तो PDF बना के अपना व्हाट्सएप में एक अपने ही नाम से ग्रुप बना लीजिए, उस PDF में डाल दीजिए, आप रखिए कि इसको मेरे को देखना इच्छा है, ऐसा करके। तो ऐसा कर करके सिंपल तरीका है, जो चीज परेशान कर रही है उसको पकड़ लो, उसको समय दो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उससे दोस्ती कर लो। तो इस प्रकार से उसको आप कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए है। हिस्ट्री परेशान कर रहा है, हिस्ट्री में घुस जाओ, उसके बुक्स पढ़ो, हिस्ट्री की बातें करो। जैसे मेरे को जब पॉलिटी पढ़ाना करता था, पॉलिटी की बातें करता था कि आर्टिकल 1 में ऐसा है, 17 में क्या है, ऐसा करके बातें करता। आप आसपास में लोगों से बातें भी करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपको बधाई सर। जैसे कि जब प्रीलिम्स हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग हमको ऐसा मिसगाइड करते हैं कि जैसे प्रीलिम्स हो भी गया और आपका मेंस का तैयारी नहीं है तो आप प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो मेंस के लिए जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर प्रीलिम्स निकल जाता है सर, तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ा एक थोड़ा सा मिस गाइडेंस ये हो जाता है कहीं कहीं पे कि प्रीलिम्स की पढ़ाई अलग है, मेंस की पढ़ाई अलग है। कहीं कहीं पे मैं मानता हूं कि अलग है, लेकिन पूरी तरह अलग नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो आप 60% या 70% आप मेंस पढ़ लिए हो, ठीक है। वहां पे आप संविधान पढ़ते हो, वहां पे संविधान है, ठीक है। आप इतिहास पढ़ते हो, आप इतिहास, वहां पे आप सीजी पढ़ते हो। सीजी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी है ना गारंटी। और सीजी पूरा अच्छे से पढ़ लिए
तो आपका 50% सिलेबस खत्म हो गया मेंस का। समझ रहे हो इस बात को? तो आप अपने माइंड में ही इसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हो। जब मैं मेंस का आंसर लिखता हूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे मेंस के नोट्स पे नहीं है, लेकिन उसको मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था, उसकी मेमोरी से लिखता हूं मैं। ठीक है, तो आप उसको ऐसा मत सोचिए, आप जैसे आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आप मानिए कि मेरा ऑलरेडी, और आपका तभी निकलेगा जब आप अच्छे से पढ़े हैं, और जब अच्छे से पढ़े हैं तो आपका 60-70% सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फिर जो जो पार्ट है, फिलोसॉफी है, सोशियोलॉजी है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए फटाफट, उसके सबसे पतली वाली, या फिर जो हमारे चंद्रा अकेडमी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं वो उठा लीजिए, या किसी टॉपर का किसी का अच्छा नोट ले लीजिए, उसको मैनेज कर लीजिए थोड़ा, PIQ वगैरह देख करके तो मैनेज हो जाएगा। तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो आपका मेंस में आप पूरे एलिजिबल हैं। अगर आप अपने माइंड में बैठाएंगे कि मैं एलिजिबल नहीं हूं तो आप 2 महीना मक्कारी करेंगे, लेकिन 2 महीना अगर फाइट कर लेंगे तो निकल जाएगा। मेरा पहला अटेम्प्ट का बताऊं मैं, तो मैं जब UPSC से शिफ्ट किया था CGPSC, तो जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला था तो उस समय मैं मेंस का सिलेबस भी अच्छे से नहीं देखा था। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाके कोचिंग, जो मतलब यहाँ सर के पास आया था और सर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। मेरे को 4 लोग बोले कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कर, पढ़ ले। ठीक है, लेकिन मैं बोला कि मैं करूंगा टेस्ट सीरीज। मैं बस क्वेश्चन लगा रहा था, मैं तैयारी नहीं है तो भी मैं क्वेश्चन लगा था। मेरा फाइटिंग एटीट्यूड था कि नहीं पता है तो भी मैं कुछ देखता हूँ क्या लिख पाता हूँ, और मैं वैसा ही लिख के आया था। मेरा 2021 में 177 रैंक आया था। मेरा इंटरव्यू में कम हो गया था, नहीं तो उस समय ही मेरे को कोई नीचे का पोस्ट क्लास 3 मिल गया होता। तो वही है, अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस भी निकल जाएगा, ऐसा कोई अलग और वो कॉन्सेप्ट नहीं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। और अभी जर्नी देखिए, आप लोग टॉपर लोग को देखते होंगे कि जर्नी थोड़ी लंबी होती है। जैसे मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है, मैं मानता हूं इस बात को। तो वो मेरी लंबी इसलिए रही है कि मैंने गलतियां की हैं, मिस्टेक्स की हैं। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे कभी कभी, तो मैं उसमें कभी बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी जो आप लोगों को नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू करके रैंक 1, रैंक 5, रैंक 15, रैंक 50 तक लाते हैं। ठीक है, तो आप वो बन सकते हो। ये मत सोचो कि सामने वाले को अगर 5 साल लगा है तो मुझे भी 5 साल लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं जो 5 साल में निकाल रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल में निकाल रहे हैं। आप सोचो कि मुझे 1 साल में निकालना है या 2 साल में निकालना है। 2 साल अगर आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हो तो 2 साल मान के चलो, और ये सोचो कि अभी निकालना है, मतलब इसी साल निकालना करके एकदम फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, जो पेस से चल रहा है, स्पीड से, उसके लिए बैकलॉग मत छोड़ के बैठे रहो। एक बार कंप्लीट हो गया फिर रिवाइज करते रहो। अपने आप को हमेशा रेडी रखो, इस बार के लिए, अगले बार के लिए। जब निकल जाए प्रीलिम्स, फिर मेंस दो, इंटरव्यू दो, फिर सीधे पोस्ट पालो। ठीक है, तो समय का रिस्पेक्ट करो। अंतिम बात ये बोलूंगा मैं कि जो व्यक्ति समय का रिस्पेक्ट करता है उसकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, और जो व्यक्ति समय का रिस्पेक्ट नहीं करता है वो फिर उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं दोनों फेस देख चुका हूँ। एक समय में बहुत टाइम पास करता था तो मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा था, प्रीलिम्स वगैरह रुक जाता था। ठीक है, लेकिन जब से मैं समय को सही तरीके से मैनेज करता हूँ तो उसके बाद से चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं और बहुत आराम से एफर्टलेस चीजें होती हैं। तो इतना ही कहूंगा मैं आप सभी को। नमस्कार। ठीक है, सुनने के लिए काफी अच्छे से सुना आप लोगों ने। थैंक यू प्रसून जी। देखिए, एक बात है, प्रसून जी ने कहा समय का सदुपयोग करिए। यही बात मैं आपसे कहता हूं, समय इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो कल पता नहीं क्या होगा। आज को, समय को आज सदुपयोग कर लीजिए। समझ रहे बात को? सफल व्यक्ति के पास भी उतना ही समय होता है, और जो असफल होता है और जो बार बार, ठीक है, ये बोलता है, ये सोचता है कि सर क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, उसके पास भी उतना ही समय है। लेकिन बात तो समय का सदुपयोग करिए, इस बात को याद रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, प्रसून जी ने एक बात कही और वही बात मैं आपको पहले दिन समझाता हूं। याद करो, चंद्रा एकेडमी में डेमो का अपना पहला क्लास मैंने क्या कहा था आपको कि अधिकारी बनने से पहले अधिकारी जैसा सोचना है, करना है, बिहेव लाइक ऑफिसर्स, कहा था मैंने ऐसा। हाँ, ये बात सर ने ही कहा था मुझे, बिहेव लाइक ऑफिसर। ठीक, और यकीन मानिए सही में प्रसून जो है, ठीक है, वो मेरे लिए अधिकारी बनने से पहले वो अधिकारी थे और आज भी अधिकारी हैं। क्लियर बात? तो ये करके दिखाना है। अब मैं जो बात डेमो में जो बोलता हूँ या पहले क्लास में बोलता हूँ, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है बेटा। और प्रसून जी अधिकारी बन के इस बात को बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, वो मेरे बातों को कॉपी कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव इट। आपको भी ऐसा करना है। ड्रीम बिग, थिंक बिग,
बिहेव लाइक ऑफिसर्स, डू लाइक ऑफिसर्स। और उस अधिकारी बनने के लिए जो करने की जरूरत है वो करते चलिए, अपना दायित्व अपना फर्ज निभाते चलिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक ही चीज कहूंगा, अधिकारी बनना है, सपना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए दिन और रात नहीं देखना है, केवल पढ़ना है। जब भी आपको लगे आपके शेड्यूल में, किसी के दिन का शेड्यूल रहता है, किसी को रात का शेड्यूल रहता है, पढ़ना है, दैट मीन्स पढ़ना है एवरीबॉडी, पर समझ करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रसून जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए और ये ठान लीजिए कि अगले बार आप भी प्रसून जी जैसा अपने सपनों को पूरा करके आएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा प्रसून जी रहेंगे हमारे साथ, और किसी को और कुछ पूछना होगा सर नीचे रहेंगे, आप बात कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल, आप लोग 1 साल 2 साल पहले पोस्ट लेके आइए और बोलिए कि आपने जो बोला था उसमें 1% भी हेल्प हुआ, 0.1% भी हेल्प हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक लास्ट जो सर ने बात बोला था टाइम वाला, तो मैं मानता हूं कि सबसे लोकतांत्रिक वितरण इस पूरी दुनिया में एक ही चीज का हुआ है, समय का हुआ है। भगवान ने जो दिया है, अमीर को भी दिया है 24 घंटा, गरीब को भी दिया है 24 घंटा। ठीक है, सबसे डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके में ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि मेरे पास कम है कि मैं ज्यादा है। अमीर के पास 28 घंटा नहीं है, उसके बाद भी अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, पीएम मोदी सर के पास भी 24 घंटे हैं। ठीक है, वो कैसा इस्तेमाल करते हैं समय का, उनसे कुछ सीखिए कि वो एक टाइम पे जब वो चंद्रयान वाला था तो बेंगलोर में थे, के सिवन सर से वो थोड़ा सांत्वना दिए, फिर उसके बाद वो चले गए अहमदाबाद चले गए, वहां पे उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया, फिर दिल्ली चले गए नाथ में भारत। वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे। ठीक है, तो उस तरह से उस चीज को सीखिए और समय का अगर सदुपयोग कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।